हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम महाभारत अर्जुन बनाम कर्ण की कथा जानेंगे। महाभारत का युद्ध भारतीय संस्कृति और इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी, जिसमें रिश्ते, भावनाएं और संघर्षों का अनूठा संगम देखने को मिला। इस युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था अर्जुन और कर्ण के बीच का महान संग्राम। यह केवल दो योद्धाओं की भिड़ंत नहीं थी, बल्कि यह कर्म, धर्म और भाग्य का संघर्ष था। कर्ण और अर्जुन दोनों ही अद्वितीय धनुर्धर थे। कर्ण सूर्यपुत्र, जिन्हें उनके जन्म के कारण समाज ने अस्वीकार किया, लेकिन उन्होंने अपनी वीरता और साहस से अद्वितीय पहचान बनाई। दूसरी ओर अर्जुन इंद्र के पुत्र, जिन्हें उनके गुरु द्रोणाचार्य और भगवान कृष्ण का साथ प्राप्त था। कर्ण और अर्जुन का मुकाबला केवल योद्धाओं की ताकत का नहीं, बल्कि उनके विचारों और जीवन की परिस्थितियों का भी था। कर्ण और अधर्म का साथ देना पड़ा, क्योंकि उन्होंने दुर्योधन का क्षणी होना पड़ा, जबकि अर्जुन धर्म और सत्य के प्रतीक बने। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ। कर्ण दुर्योधन की सेना के सेनापति थे और अर्जुन पांडवों की सेना के सबसे प्रबल योद्धा। युद्ध के मैदान में दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, अर्जुन और कर्ण ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र चलाने शुरू किए। दोनों की तीरंदाजी अद्वितीय थी। उनके तीरों की गति और ताकत ने पूरे रणभूमि को ठर्रा दिया। दोनों योद्धाओं के बीच ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात इंद्र और सूर्य आमने सामने हो। कर्ण का जीवन शापों से घिरा हुआ था। परशुराम के शाप के कारण युद्ध के समय उनका ब्रह्मास्त्र निष्क्रिय हो गया। इसके अलावा धरती माता का शाप भी उनके जीवन के सबसे बड़े संघर्ष का कारण बना। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ फंस गया। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह धर्म नहीं है कि तुम मुझ पर तब आक्रमण करो जब मैं असहाय हूँ। मुझे अपना रथ निकालने दो। अर्जुन ने रुकने की इच्छा जताई, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें रोका। कृष्ण ने कहा, कर्ण, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब धर्म कहाँ था? जब अभिमन्यु को घेर कर मारा गया तब धर्म कहाँ था? यह समय धर्म अधर्म का नहीं, युद्ध जीतने का है। कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया और कर्ण पर आक्रमण किया। कर्ण अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ते रहे, लेकिन शाप और दुर्भाग्य के कारण उनकी हार निश्चित थी। अर्जुन ने आखिरी तीर चलाया और कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। कर्ण की मृत्यु के बाद अर्जुन ने स्वयं को अपराध बोध से घिरा पाया। उन्हें कर्ण की महानता और आभास हुआ। युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के जीवन की सच्चाई बताई, उनका जन्म, उनकी उदारता और उनके संघर्ष। यह जानकर अर्जुन की आंखें भर आई। कर्ण की मृत्यु केवल एक योद्धा की हार नहीं थी, बल्कि अधर्म और शापों का परिणाम थी। कर्ण ने अपने जीवन में जो संघर्ष और बलिदान किए, वे महाभारत के सबसे प्रेरणादायक पहलुओं में से एक है। कर्ण और अर्जुन की यह लड़ाई हमें सिखाती है कि जीवन में कर्म का महत्व सबसे बड़ा है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह कहानी धर्म, सत्य और कर्तव्य के महत्व को समझाती है। यह कहानी केवल युद्ध का वर्णन नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन में संघर्ष और उनकी परिस्थितियों का दर्पण भी है। महाभारत के इस अध्याय से हर पाठक को अपने जीवन के लिए कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की वीडियो में हम द्रौपदी के न्याय की कहानी जानेंगे। महाभारत में द्रौपदी का चरित्र नारी सम्मान और साहस का प्रतीक है। उनकी कहानी न केवल न्याय की लड़ाई को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि एक नारी अपने आत्मसम्मान के लिए कैसे खड़ी हो सकती है। यह घटना उस समय की है जब युधिष्ठिर ने जुए में अपना सब कुछ हार दिया। एक एक कर उन्होंने अपना राज्य, धन दौलत, भाई और अंत में खुद को भी दांव पर लगा दिया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। शातिर शकुनी और दुर्योधन ने युधिष्ठिर को द्रौपदी को भी दांव पर लगाने के लिए उकसाया। युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते थे, इस कठिन निर्णय को लेने में असमर्थ थे, लेकिन जुए के नशे में उन्होंने अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्भाग्यवश युधिष्ठिर हार गए और द्रौपदी को दास के रूप में घोषित कर दिया गया। दुर्योधन और दुशासन ने इस जीत का घृणित
तरीके से आनंद मनाने का निश्चय किया। उन्होंने द्रौपदी को सभा में खींचकर लाने का आदेश दिया। द्रौपदी, जो उस समय राजमहल में थी, ने इसे मानने से इनकार कर दिया, लेकिन दुशासन ने उन्हें जबरदस्ती खींचते हुए सभा में लाकर अपमानित किया। जब द्रौपदी को सभा में लाया गया, वहां मौजूद सभी पुरुष, पांडव, कौरव और अन्य सभासद शर्मिंदा और मौन खड़े थे। द्रौपदी ने एक नारी के रूप में अपना साहस दिखाया। उन्होंने पूरी सभा को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा कर दिया। द्रौपदी ने युधिष्ठिर से पूछा, जब आपने खुद को पहले ही हार दिया था, तो फिर मेरे ऊपर दांव लगाने का अधिकार आपको कैसे मिला? उनका यह प्रश्न सभा के हर व्यक्ति के भीतर झंझावत पैदा कर दिया, लेकिन कोई भी उत्तर देने की हिम्मत नहीं कर सका। दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी का चीरहरण करने का आदेश दिया। दुशासन ने अपनी पूरी ताकत से द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू कर दी। द्रौपदी के सामने यह उनकी इज्जत और आत्मसम्मान की लड़ाई थी। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। द्रौपदी ने कहा, हे गोविंद, यदि आपने मुझे सच्चा भक्त माना है तो मेरी रक्षा करें। श्री कृष्ण ने उनकी पुकार सुनी। जैसे ही दुशासन ने साड़ी खींचनी शुरू की, वह साड़ी अनंत हो गई। दुशासन थक गया, लेकिन द्रौपदी की साड़ी खत्म नहीं हुई। यह देखकर सभा में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। यह चमत्कार द्रौपदी के विश्वास और श्री कृष्ण की कृपा का प्रतीक था। अपमान के बावजूद द्रौपदी ने हार नहीं मानी। उन्होंने पूरे सभा में न्याय की मांग की। उन्होंने धर्मराज, युधिष्ठिर, भीष्म पितामह, विदुर और द्रोणाचार्य से पूछा, क्या यह धर्म है? क्या एक नारी का सम्मान है? भीष्म पितामह, जो धर्म और नीति के ज्ञाता थे, ने कहा, मैं धर्म का ज्ञान रखता हूँ, लेकिन इस स्थिति में मैं मौन हूँ, क्योंकि यह घटना धर्म और अधर्म के बीच की सीमा को धुंधला कर देती है। यह उत्तर सुनकर द्रौपदी ने स्पष्ट रूप से कहा, यदि धर्मराज भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते, तो इस सभा को धर्म का नाम लेना छोड़ देना चाहिए। द्रौपदी के साहस और उनके न्याय की पुकार ने श्री कृष्ण को सभा में आने पर विवश कर दिया। श्री कृष्ण ने द्रौपदी के अपमान को रोकने और न्याय दिलाने का वचन दिया। उन्होंने कहा, जो भी नारी का अपमान करेगा, उसे अपने पापों का फल अवश्य भुगतना होगा। श्री कृष्ण ने दुर्योधन और दुशासन को उनकी घृणित हरकतों के लिए चेतावनी दी और द्रौपदी को आश्वासन दिया कि महाभारत का युद्ध उनके न्याय के लिए ही होगा। महाभारत के युद्ध का एक बड़ा कारण द्रौपदी का अपमान था। द्रौपदी ने अपने अपमान का बदला लिया जब भीम ने दुशासन का वध किया और उसके रक्त से द्रौपदी के बालों का अपमान धोया। द्रौपदी ने यह साबित कर दिया कि एक नारी का अपमान केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामाजिक अपराध है। उनके संघर्ष ने यह संदेश दिया कि नारी शक्ति के आगे अधर्म टिक नहीं सकता। द्रौपदी की कहानी न्याय की जीत और नारी सम्मान की रक्षा का प्रतीक है। उन्होंने पूरे समाज को यह संदेश दिया कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना ही सच्चा धर्म है। द्रौपदी का साहस और संघर्ष हमें सिखाता है कि किसी भी स्थिति में अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने सम्मान और अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ी, वह हर नारी के लिए प्रेरणा है। उनकी कहानी यह भी बताती है कि धर्म का पालन केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सत्य, न्याय और समानता के लिए खड़े होने का नाम है। द्रौपदी का न्याय महाभारत की एक ऐसी घटना है जो हर युग में प्रासंगिक है और समाज को सही राह दिखाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो प्यारे दर्शकों, महाभारत के 18 दिन। महाभारत का युद्ध, जिसे कुरुक्षेत्र का युद्ध भी कहा जाता है, केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और धर्म के बीच का सबसे बड़ा संघर्ष था। इस युद्ध में पांडव और कौरव के बीच 18 दिनों तक भयंकर लड़ाई हुई। हर दिन युद्ध ने एक नया मोड़ लिया और धर्म की स्थापना के लिए नए नए सबक दिए। आइए महाभारत के इन 18 दिनों की घटनाओं को दिन प्रतिदिन समझें। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थी। अर्जुन ने अपने संग के संबंधी और कुरुओं के खिलाफ युद्ध करने से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश न केवल अर्जुन को, बल्कि पूरी मानवता को धर्म और कर्तव्य का महत्व सिखाता है। युद्ध के पहले दिन भीष्म पितामह ने कौरवों की ओर से नेतृत्व किया और पांडव सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। दूसरा दिन, पांडवों का पलटवार।
दूसरे दिन पांडवों ने भीष्म प्रतिकार किया। भीम ने अपने बल और कौशल का प्रदर्शन किया और कौरवों के कई योद्धाओं को पराजित किया। अर्जुन ने भी अपने बाणों से दुश्मन को कमजोर किया। तीसरे दिन अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति से युद्ध किया। उन्होंने कौरवों की सेना में आतंक मचा दिया। भीष्म पितामह ने कौरवों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की और अर्जुन को चुनौती दी। युद्ध के चौथे दिन अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया। उन्होंने कौरव सेना को कई कमजोर कर दिया और कई योद्धाओं को पराजित किया। भीम ने पांचवें दिन दुर्योधन के भाइयों को मार दे डाला। दुर्योधन इस घटना से क्रोधित हुआ और भीम के खिलाफ खड़ा हुआ, लेकिन भीम ने उसे पराजित किया। छठे दिन कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य ने युद्ध में अपनी पूरी ताकत लगाई। उन्होंने पांडवों को काफी नुकसान पहुंचाया। अभिमन्यु ने फिर से अपने साहस का प्रदर्शन किया। उनकी वीरता ने पांडवों की सेना का मनोबल बढ़ाया। आठवें दिन कर्ण ने युद्ध में प्रवेश किया। कर्ण की धनुर्विद्या और युद्ध कौशल ने पांडवों के लिए स्थिति को कठिन बना दिया। भीष्म पितामह ने 9वें दिन अपनी आयोज्यता का प्रदर्शन किया। उनकी शक्ति के सामने पांडव कमजोर पड़ने लगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया कि भीष्म की पराजित करना आवश्यक है। श्री कृष्ण की योजना के अनुसार शिखंडी को भीष्म के सामने लाया गया। शिखंडी के कारण भीष्म ने हथियार डाल दिए और अर्जुन ने उन्हें बाणों की सैया पर लटा दिया। भीष्म पितामह के पतन के बाद द्रोणाचार्य को कौरव सेना का सेनापति बनाया गया। उन्होंने पांडव सेना पर कई रणनीतियां हमले किए। 12वें दिन कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए प्रवेश किया, लेकिन वह उससे बाहर नहीं निकल सके। कौरवों ने अर्धपूर्ण तरीके से उन्हें घेर कर मार डाला। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद पांडव क्रोधित हो गए। अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा की, जिसने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाने में मदद की थी। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर लिया। यह पांडवों के लिए एक बड़ी विजय थी। द्रोणाचार्य को हराना कठिन था। श्री कृष्ण की सलाह पर युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा के मृत्यु का झूठ फैलाया। इस छल के कारण द्रोणाचार्य ने अपने हथियार त्याग दिए और धृतद्युम्न ने उनका वध कर दिया। कर्ण ने 16वें दिन अपनी पूरी ताकत लगाई। उन्होंने अर्जुन को पराजित करने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचाया। 17वें दिन अर्जुन और कर्ण का भयंकर युद्ध हुआ। कर्ण के रथ का पहिया धरती में फंस गया। अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाया और कर्ण का वध कर दिया। 18वें और अंतिम दिन भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करके उसे पराजित किया। दुर्योधन का पतन धर्म के अंत और धर्म की विजय का प्रतीक बन गया। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। हजारों योद्धाओं की मृत्यु हुई, लेकिन धर्म की विजय हुई। श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति और उपदेशों से पांडवों का मार्गदर्शन किया। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम अश्वत्थामा की भूल और श्राप की कथा जानेंगे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। वे भगवान शिव के अवतार माने जाते थे और जन्म से ही उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी, जो उन्हें अमरता और शक्ति प्रदान करती थी। अश्वत्थामा न केवल शस्त्र विद्या में निपुण थे, बल्कि वे अपने पिता के प्रति अत्यधिक समर्पित थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा। वे अपनी वीरता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन युद्ध के दौरान उन्हें कई बार धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष करना पड़ा। जब गुरु द्रोण को ये झूठ बताया गया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, तो उन्होंने शस्त्र त्याग दिया और योग मुद्रा में बैठ गए। इस अवसर का लाभ उठाकर द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर लिया। अपने पिता की मृत्यु से अश्वत्थामा क्रोधित हो गए। उन्होंने कसम खाई कि वे पांडवों को नष्ट कर देंगे। उन्होंने दुर्योधन से वचन दिया कि वे पांडवों का अंत करके उनके अपमान का बदला लेंगे। दुर्योधन की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। अंधे क्रोध में अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के स्थान पर 5 उप पांडवों की हत्या कर दी। उन्हें लगा कि उन्होंने पांडवों का अंत कर दिया है। जब अश्वत्थामा को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वे पांडवों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जो केवल विनाशकारी स्थितियों में उपयोग किया जाता है। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। ऋषि व्यास ने हस्तक्षेप करते हुए दोनों को अपने अस्त्र वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा इसे वापस लेने में असमर्थ रहे।
अश्वत्थामा को बंदी बना लिया गया और पांडवों के सामने पेश किया गया। द्रौपदी, जिनके पुत्रों की हत्या हुई थी, ने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा, मैं उनके साथ वही नहीं करूंगी जो उन्होंने मेरे साथ किया है। मैं धर्म का पालन करूंगी। लेकिन कृष्ण ने अश्वत्थामा को उनकी गलती के लिए श्राप दिया। उनकी दिव्य मणि छीन ली गई। उन्हें हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप मिला, जहां वे अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। अश्वत्थामा को अमरता का वरदान था, लेकिन यह वरदान अब उनके लिए एक अभिशाप बन गया। ये पीड़ा, अकेलापन और अपराधबोध के साथ जीने को मजबूर हो गए। उनका जीवन एक स्थायी पश्चाताप का प्रतीक बन गया। अश्वत्थामा की यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। क्रोध में लिए गए निर्णय हमेशा विनाशकारी होते हैं। हमारे कर्म का प्रभाव हमेशा हमारे जीवन पर पड़ता है। द्रौपदी का क्षमा करना यह दर्शाता है कि धर्म का पालन कैसे किया जाए। शक्ति और वरदान का दुरुपयोग कभी भी उचित नहीं है। अश्वत्थामा की भूल और श्राप यह दर्शाता है कि धर्म और धर्म के बीच के संघर्ष में केवल सही निर्णय और धैर्य ही हमेशा विनाश से बचा सकते हैं। अश्वत्थामा की यह कथा यह सिखाती है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए हमें अपने क्रोध और भावनाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय महाभारत।